गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब अपना पानी फ्रेश लेके। हमारी पानी से स्टार्ट होती है ना। जिन्होंने एक्सरसाइज की है वो अभी 10 मिनट के बाद पानी नहीं पियेंगे, 10 मिनट के बाद ही पियेंगे। अभी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहती है ना, तो हमेशा पानी गर्म ही पिए, गुनगुना पिए, ठंडा पानी मत पिए। और जिन्होंने किए है उनको थोड़ा सा गैप देना चाहिए 10 मिनट का, उसके बाद ही पियेंगे। तो पानी हमारा कितना इम्पोर्टेंस है आपने जाना यहाँ अभी बैठ के। और मैं यहाँ फेसबुक को नहीं बता पाती, बताना नहीं है कि हमें किस तरह से पानी पीना है, किस तरह से हमें वेट के अकॉर्डिंग पीना है। अगर आपको जानना है पानी के बारे में तो आप हमारा जूम सेशन ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, डेमो देख सकते हैं ना। तो उसके लिए आप मैसेज करेंगे तभी आपको पानी की जानकारी मिलेगी, बिना मैसेज करे तो कुछ नहीं होता ना। तो आप ज़रूर पानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी गलती करते हैं जिनको पानी के बारे में नहीं पता। हमारा पहला और 0 कैलोरी का न्यूट्रिशन होता है जो पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जितना गलत तरीके से नहीं पीना है। जितना हमारा पानी पीने के फ़ायदे भी होते हैं ना, उससे ज़्यादा अगर हम गलत तरीके से पीते हैं पानी तो नुकसान भी बहुत होते हैं। इसलिए पानी को हमेशा सही तरीके से पिएं ताकि आपकी बॉडी में कुछ कमी ना आ जाए, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे पानी का कि गलत तरीके से बिल्कुल इंटेक ना करें। पानी को अच्छी तरह से इंटेक करेंगे तो हमें पानी के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो मैंने थर्सडे को बताए थे या शायद सैटरडे को बताए थे। पानी के कितने सारे बेनिफिट बताते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ पानी के बारे में, स्टार्टिंग में पानी के बारे में ही बताती हूँ मैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि भाई आगे क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं, क्या है। तो आज थोड़ा सा एक्सरसाइज की बात करेंगे कि हमारी बॉडी में एक्सरसाइज ज़रूरी है, मगर इतनी भी ज़रूरी नहीं है। मैं बिना एक्सरसाइज के वजन कम करवा के दिखा सकती हूँ, डाइट से, हेल्दी पौष्टिक आहार से। लेकिन कहते हैं ना, अगर हम एक्सरसाइज सिर्फ 20% का रोल है और खाली हम एक्सरसाइज से ही वजन कम करने की सोचे तो नहीं है। मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, उसमें हम मतलब खाली ना उसमें ऑयल है, ना उसमें ग्रीस है, ना उसके टायर पंचर हैं, टायर में हवा नहीं है, तो हम कार कैसे चला रहे हैं? नहीं चला सकते ना। गाड़ी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ नहीं कि हाँ वही चीज़ हमारी बॉडी के लिए खाली एक्सरसाइज से हमारी कार है कि हम खाली ना उसमें सर्विस करा रहे हैं, ना उसके टायर चेक कर रहे हैं, टायर ठीक है, ना उसकी बॉडी ठीक है, ना उसकी सर्विस है, मोबिल ऑयल नहीं है, है ना। तो हम गाड़ी कैसे, खाली गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कुछ सर्विस तो है नहीं, थोड़ी आगे जाके रुक जाएगी। वही चीज़ हमारी बॉडी पे निर्भर करती है कि हम खाली एक्सरसाइज से काम तो चला रहे हैं, वजन कम करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं। एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ 20% रोल है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बहुत बहुत है। यूँ कि सारा ही हम 100% एक्सरसाइज को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत है ना। खाली पूरे 100% नहीं एक्सरसाइज को देंगे, पौष्टिक आहारों को देंगे, न्यूट्रिशन को देंगे। 80% रोल न्यूट्रिशन का है और 20% रोल एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज से ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं ज़रूरी है। पानी लेते रहेंगे, मेरा यहाँ पानी पूरा हो जाता है और आप भी पानी पीते रहेंगे, हमेशा पानी पूरा करेंगे। और सबसे ज़्यादा योग के हमारी योगा एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसको फायदे हैं तो इसको उतने ही तक रहना है। साथ में उसका न्यूट्रिशन भी ऐड करेंगे तभी हमें फायदे मिलेंगे। खाली योगा एक्सरसाइज से फायदे नहीं मिल सकते। जिनके अंदर माइंड में एक बहम ही पाल के रखते हैं हम तो एक्सरसाइज करके वजन कम कर लेंगे। एक्सरसाइज करके कैलोरी तो कम कर लोगे, एनर्जी तो कम कर लोगे, लेकिन हेल्दी खाना कहाँ से लाओगे? हेल्दी फूड भी तो ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, साथ में चाय पराठे खा रहे हैं, बेकरी का सामान खा रहे हैं, तो कहाँ से वजन कम होगा, है ना। तो फायदे आज हम बात करेंगे, खाली एक्सरसाइज के फायदे करेंगे, न्यूट्रिशन के फायदे बाद में बात करेंगे। खाली हम एक्सरसाइज के फायदे करेंगे। इससे हमारा शरीर फिट होता है।
एक्सरसाइज से हमारा शरीर फिट होता है, बॉडी में लचीलापन आ जाता है। योगा एक्सरसाइज से शरीर फिटनेस हमारी अच्छी होती है ना, बॉडी लचीलापन होता है। तो हमारा ना कहीं भी, पहले मैं गर्दन पीछे मुड़ा नहीं सकती थी, बॉडी पीछे मोड़ नहीं सकती थी, पैर हाथ ऊपर उठा नहीं सकती थी, साइड में बहुत सारे नहीं हो पाते थे बैंड मेरे। आज मैं प्रॉपर ही कर सकती हूँ और बिल्कुल आसानी से कर सकती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज योगा डेली करती हूँ मैं, है ना। इसलिए शरीर फिट रहता है, लचीलापन रहता है योगा एक्सरसाइज करने से। और मेन चीज़ है, टेंशन डिप्रेशन नहीं होता। अगर हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, जरूरी नहीं है कि हाँ था एक घंटा 2 घंटे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हमारे टेंशन डिप्रेशन बहुत नहीं होता, बहुत फायदेमंद देता है, हम खुश रहते हैं। होता ही नहीं है, आराम मिलता है इन चीज़ों से। अगर हम एक्सरसाइज को डेली रूटीन में रखेंगे तो योगा को, दोनों को, खाली एक्सरसाइज नहीं, योगा एक्सरसाइज दोनों, एक्सरसाइज फिटनेस के लिए, योगा माइंड सेट करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, इसलिए दोनों जरूरी है। हम लोग दोनों कराते हैं, योगा भी कराते हैं और एक्सरसाइज भी कराते हैं। इससे माइंड हमारा सेट रहता है, टेंशन डिप्रेशन नहीं होता है ना। और हमारे मानसिक मतलब हम माइंड से सेट रहते हैं, फोकस रहता है किसी काम में। अगर हम ये एक्सरसाइज डेली करते हैं, डेली में रूटीन में सेट रहते हैं, तो माइंड सेट रहता है, हमारा दिमाग भटकता नहीं इधर उधर, सेट रहता है कि हमें अपने काम पे फोकस रहता है कि आज हमें ये करना है। और मैं अपने, अगर हम योगा एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपनी लाइफ में नहीं जोड़ते योगा एक्सरसाइज को, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, टेंशन डिप्रेशन रहता है, फोकस नहीं रहता किसी काम पे, है ना, किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते। तो योगा एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं कि हमारा माइंड सेट रहता है, मेडिटेशन में बहुत रहता है, फोकस हर जगह बना रहता है, फोकस से हर काम कर पाते हैं। और सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी जो श्वसन क्रिया होती है, सांस ले रहे, उसमें बहुत सारे फायदे। हम सुबह सुबह हमारी जो सांसें हैं वो नॉर्मल अपना रहती है। किसी किसी को प्रॉब्लम आती है ना सांस लेने में, लेकिन अगर हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, सांस में प्रॉब्लम नहीं होती। श्वसन क्रिया जो होती है उसमें फायदे ही देता है, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से सांस श्वसन क्रिया काम करती है। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो नींद हमारी बैलेंस रहती है, टाइम से उठने का शेड्यूल सेट हो जाता है, सोने का शेड्यूल सेट हो जाता है ना, शरीर हो जाता है, एनर्जी बूस्ट करते हैं। तो अगर हम नींद एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी नींद बैलेंस नहीं हो पाती, इनबैलेंस हो जाती है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज टाइम से करते हैं तो नींद हमारी बैलेंस हो जाती है, टाइम से हमारी आंखें खुलती है। करने को तो शाम को भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, लेकिन वो बेनिफिट नहीं देती जो सुबह देती है, मॉर्निंग में हमें बेनिफिट देती है योगा एक्सरसाइज, वो इवनिंग में इतना नहीं देती है। तो मॉर्निंग की एक्सरसाइज ज़रूर करें, योगा ज़रूर करें, ताकि हमारी नींद बैलेंस हो सके, हमें आराम से नींद की कमी, मतलब नींद की बीमारी ना हो जाता है कि अगर नींद ही नहीं पूरी होती हमारी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे मेरा शेक आ चुका है, मेरा नाश्ता, न्यूट्रिशन वाला नाश्ता बिल्कुल रेडी रहता है मेरा। आपके खाने में न्यूट्रिशन कितना है नहीं है ना, होता ही नहीं किसी के खाने में, सिर्फ मेरे खाने में न्यूट्रिशन होता है। अगर बॉडी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं बाहर के, तो उसमें गुड फैट नहीं होता, बैड फैट होता है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा न्यूट्रिशन ही मिल रहा। हमारा में एक रहता है योग प्रबंधन जो होते हैं, एक्सरसाइज का जो एक टाइम होता है वो शेड्यूल सेट हो जाता है ना, कि हमें एक याद रहता है कि हमें इतने बजे एक्सरसाइज करनी ही करनी होती है, माइंड सेट रहता है। और जो हमारे रोग रहते हैं, शरीर में बीमारी आ जाती है, उसको लड़ने की क्षमता आ जाती है हमारे शरीर को। अगर हम डेली योगा एक्सरसाइज करते हैं, जल्दी से हम बीमार नहीं हो पाते। इसलिए योगा को जरूर रखें अपनी लाइफ में। एकदम से जो ना सर्दी लग गई, जुकाम लग गया, फीवर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, रहता है ना कुछ सर दर्द हो रहा, माइग्रेन हो रहा। लेकिन अगर हम योगा एक्सरसाइज को रूटीन में रखेंगे तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा, जो हमारी बॉडी है वो रोग को लड़ने की एनर्जी दे देती है, क्षमता हो जाती है उसमें, जल्दी से हम भी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो और मेन चीज़ है दर्द में राहत, हमारी बॉडी पेन करती है ना, आज यहाँ दर्द हो रहा, आज वहाँ दर्द, लेकिन अगर हम रूटीन में रखेंगे योगा एक्सरसाइज को तो हमारी बॉडी कभी दर्द नहीं करेगी। मेरा तो ऐसा होता है, जिस दिन मैं योगा एक्सरसाइज नहीं करती उस दिन बॉडी दर्द करती है,
इतना बॉडी को इतना वो हो चुका है मेरा, जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती या कुछ प्रॉब्लम, हम ट्रेनिंग में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो मैं नहीं टाइम मिलता योगा एक्सरसाइज का, तो बॉडी दर्द करने लग जाती है। इसलिए अगर हम वैसे ही हमारी बॉडी दर्द करती रहती है, तो अगर हम योगा एक्सरसाइज को करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है ना। तो इसलिए योगा एक्सरसाइज को हमेशा रखेंगे। और मेन चीज़ है, हम दूसरों की हेल्प करना सीख जाते हैं। फीलिंग हमारी जो पॉजिटिव आ जाती है, फीलिंग जो होती है ना, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव नहीं आ पाते दिमाग में। अगर हम योगा एक्सरसाइज सुबह लेते हैं, कहते जो भी योगा आसन है अपना करते हैं, आराम से टाइम देते हैं, रिलैक्स होके माइंड सेट करके करते हैं, तो हम किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाते। हमारी फीलिंग आती ही नहीं बुरे के लिए, अच्छे के लिए आती है। अगर योगा एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव बातें दिमाग में नहीं आती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि योगा एक्सरसाइज ज़रूरी है, और लेकिन पौष्टिक आहार भी ज़रूरी है, न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमेशा बना के रखेंगे कि योगा एक्सरसाइज को रूटीन में सेट करेंगे, ताकि हमारी बॉडी फिट रह सके। हमारी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ना कुछ आ ही जाती है ना, मौसम चेंज होता है तो प्रॉब्लम आती है, गर्मी आती है तो कुछ बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, सर्दी है तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। रोज़ नए नए टॉपिक से बात होती रहती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमेशा योगा एक्सरसाइज को अपने लाइफ में ज़रूर रखें। नहीं है टाइम, बिजी शेड्यूल है, आधा घंटा जरूर रखें। पूरे एक एक डेढ़ घंटा एक्सरसाइज की जरूर नहीं, आधा घंटा इनफ है, इनफ बहुत होती है एक्सरसाइज, है ना। तो इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करें, अपने बॉडी को फिट रखें, स्वस्थ रखें, और दूसरों की हेल्प करते रहें। जिनको अगर फ्री में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने आप नहीं होती ना, अपने आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। मैं भी करती थी पहले, यूट्यूब देख के कुछ कंडीशन होती है जिसमें हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हमें नहीं पता। तो अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जूम सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज का रूटीन सेट करवा सके। लोग कहते हैं सुबह सुबह फ़ोन क्यों करते हैं, हमें परेशान मत करो। बच्चों को ज़बरदस्ती करनी पड़ती है ना। अगर हम बच्चों को सुबह उठाएंगे नहीं तो स्कूल कैसे जाएंगे। उस टाइम बच्चे भी गुस्सा करते हैं, मम्मी क्यों उठा रहे हो, नींद आ रही है। लेकिन अगर हम मम्मी की बात मानते हैं तो अपनी सीनियर बैलेंस कोच की बात क्यों नहीं मानते। वो आपका भला चाहते हैं, आपका आगे आप बीमार ना हो उसका चाहते हैं। कोई और डॉक्टर नहीं चाहता, डॉक्टर चाहता है कि मरीज इंसान लोग बीमार हो मेरे पास आए। वकील नहीं चाहता, वकील है ना कि वो ठीक हो, वो हमें लड़ाई झगड़ा करवाने का रहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, लोग मेरे पास आए, है ना। तो लेकिन एक हम है जो बैलेंस कोच है, वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों की फिटनेस चाहते हैं, दूसरों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तभी हम कॉल करते हैं, तभी आपको मैसेज करते हैं, ताकि आप लोग फिट रह सके। हम लोग दुआओं का बिजनेस करते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे और टाइम से जूम सेशन ज्वाइन करेंगे। कोशिश करेंगे दूसरों की हेल्प करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। बहुत है दुनिया में, परेशानी बहुत है, लोग बहुत परेशान है अपनी बीमारी से, अपने मोटापे से लेके, और किसी का वजन घट, बहुत सारी चल रहे हैं, परेशान है इंसान, डिप्रेशन से परेशान है। तो आप उनकी मदद कीजिए, जूम सेशन में ज्वाइन करवाइए, है ना। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, टाइम से ज्वाइन करेंगे तो और ज़्यादा नॉलेज के साथ मिलेंगे। तो बाय बाय।